हाँ बोले लला। अरे कैसी सरकी लीला प्यारी रानी। अरे समझ किसी के ना आवेली। अरे कैसी की लीला प्यारी रनिया समझ किसी के न आए कैसी है प्रभु की लीला रानी, ये हमारी समझ में नहीं आई। कैसी है प्रभु? महाराज अम्मा सिंह बोले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? सुनो। अरे कोई कोई जो नरिया सौ सौ बीघा। अरे कोई कोई ज्योति सौ सौ बीघा। और गाँव के टपरिया अरे कोई कोई जो दे रनिया सौ बीघा और गाँव के टपरिया नाये महारानी। अरे किसी किसी के यहाँ तो 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, और किसी बेचारे के पास 1 बीघा जमीन नहीं है। रानी, मेरे समझने की बात नहीं आई। उसी भगवान ने उसे बनाया जिसके पास 100 बीघा खेती है, और उसी भगवान ने उसे बनाया जिसके पास 1 बीघा खेती नहीं है। फिर इतना फर्क क्यों? महाराज उमर सिंह बोले, रानी अभी क्या हुआ और सुनो। अरे गाँव के द्वारे हाथी घोड़ा। अरे एक गाँव के द्वारे हाथी घोड़ा, और गाँव के बकरिया नाए। अरे गाँव के द्वारे रनिया हाथी घोड़ा और गाँव के बकरिया नाये किसी किसी के द्वार पर हाथी घोड़ा इतने बंदे जो लाइन लगी है, और किसी बेचारे के पास एक द्वार पर बकरिया नहीं है। वारी प्रभु, कैसी है लीला प्रभु की। महाराज बोले, रानी हो सुनो। अरे गाँव के महल बने मारू पलंगे। अरे गाँव के महल बने मारू पलंगे, और गाँव के झोपड़िया नाए। अरे गाँव के पहले बने अरे पलंग और गाँव के झोपड़िया नाये
दो मंजिल, तीन तीन मंजिल बने हैं। और रानी किसी के पास हमने अपने आंखों से देखा, एक झोपड़ी नहीं है। आषाढ़ के महीने में बेचारा वो नींद भर सो सके, पता नहीं कैसी है प्रभु की लीला। और सुनो रानी, बोले हैं महाराज, अरे गाँव के लड़का दस खेले, अरे गाँव के लड़का दस खेले, और गाँव के छोरिया नाये। अरे गाँव के लड़का दस दस घूमे और गाँव के छोरिया नायरी। किसी किसी के द्वार पर मैंने अपनी आंखों से देखा, 10-10 बालक खेल रहे हैं। शाम को उनको पेट भरने के लिए कोई इंतजाम नहीं होता, किसी किसी दिन बेचारे भूखे प्यासे सो जाते हैं। और जिसके पास खाने पीने की व्यवस्था है, उन्हें भगवान ने एक संतान नहीं दी। पता नहीं कैसी है प्रभु की लीला। और महाराज बोले, रानी ए रानी है समझना किया बात, अरे कैसी है बाप इतना की लीला। ए रानी समझ के ठीक है ना। रानी कहने लगी, महाराज इसमें सोच करने की क्या बात है, ये तो अपनी अपनी कर्मों की खेती है। अरे जो जैसा कर्म करता है भगवान वैसा ही फल देता है। तुम्हें देखने में ये लगता है कि 10 बालक इनके पेट नहीं भरते होंगे, लेकिन गलत बात। जिसे भगवान जन्म देता है पेट भरने की पहले व्यवस्था करता है। महाराज हमने और आपने कोई न कोई पूर्व जन्म में जरूर ऐसे पाप किए हैं। आज जो एक नाती और नातिन के तरस रहे हैं, आज महाराज अमर सिंह कहने लगे, हे रानी वो बात बिल्कुल आपकी सत्य है, लेकिन जब मुझे इतना बड़ा कष्ट है कि मेरे घर में कोई नाती नहीं है, तो भला मेरे दोनों पुत्रों को कितना बड़ा कष्ट होगा कि मेरे कोई संतान। आज महाराज ने अपने दोनों बेटा पास बुलाए, जेवर सिंह और नेवर सिंह। अपने सिर से मुकुट उतार के बड़े बेटे के सिर पर रख दिया और कहा, है लाला आज से इस राज्य का मालिक मैं नहीं हूँ, आज इस राज्य का मालिक आप हो। जेवर सिंह को राजा बना दिया और छोटे बेटे नेवर सिंह से कहा, लाला तुम शाफरी प्रांत चले जाना, वहां पर मेरा चचेरा भाई रहता, उसको कोई संतान नहीं है, वो भी गद्दी खाली पड़ी है, उस गद्दी को तुम जाकर के संभाल ले। दोनों पुत्रों को राजा बना दिया। जेवर सिंह महाराज को राजा बनाया। नेवर सिंह को किस लिए?
राजा इसलिए बना दिया भाइयों, ये दिन रात चिंता में ही माता बहनों डूबे रहते हैं, क्योंकि उनके संस्कार नहीं। अगर ये राजकाज में लगे रहेंगे तो थोड़ी चिंता ये कुछ कम हो जाएगी। लेकिन भाइयों, किसी कवि ने लिखा है, कहा है, जब तक पैर में कांटा छुपा रहता है और तब तक दर्द खत्म होता। जेवर सिंह महाराज राजा बन गए, राजपाट को देखने लगे, लेकिन दिन रात चिंता में डूबे हैं। प्रभु दीनबंधु भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, धन दौलत से तूने भंडार भर दिए, लेकिन प्रभु तूने इसे खर्च करने के लिए एक पुत्र को दिया ही। और कहां तक बखान करूं। एक दिन की बात है भाइयों, जेवर सिंह महाराज अपनी कचहरी से सुबह ही सुबह बाहर निकले तो उधर से बेहत रानी का आना हुआ। बेहत रानी ने राजा का मुख देख लिया तो वही खड़ी हो गई, विचार करने लगी, हे प्रभु, आज मैंने नरवंशी का मुख, आज पता नहीं मुझे पेट भर भोजन मिलेगा या नहीं। महत रानी वहीं खड़ी हो गई। उस महत रानी ने झाड़ू और पला को जमीन पर छोड़ दिया और मुंह फेर के खड़ी। ये नाटक जेवर सिंह महाराज ने देखा तो विचार किया, इस महत रानी ने मुझे देखते ही देखते सब नाटक किया है, इसका मतलब है मुझमें कोई न कोई कमी है। आज महत रानी को पास बुलाया, बोले महत रानी, हाँ बोलो राजा, आपने जैसे ही मुझे देखा और देखते ही देखते तुमने झाड़ू और पला को जमीन पर छोड़ दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई, इसका मतलब मैं इतना बुरा हूं। महत रानी समझ गई कि राजा है, अगर सत्य बात बता दूं तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो हमारे तो दलील और भटक। तो वो झूठ बोली राजा, सोच करने की जब कौन सी बड़ी बात है, अरे झाड़ू और भला हमारे यहाँ तो गिर गया, सोचने की क्या बात है। महाराज बोले, नहीं महत रानी तुम झूठ बोल, आखिर सत्य बात क्यों नहीं कहती हो। महत रानी, हमारे राज्य में आज तक किसी को अन्याय नहीं मिला, बल्कि सबको न्याय ही दिया जाता। आप कहो क्या बात है। महत रानी बोली, राजा अगर सत्य बात में कहूंगी तो आप नहीं, आप कहो, बोलो क्यों बुरा लगेगा, बोलो। महत रानी बोली, अगर नहीं मानती हो तो सुनो। अरे हाथ जो ओढ़ा मेहंदा रानी बोली राजा को वचन सुनाए। अरे हाथी जोड़ा महत रानिया बोलिया देखो राजा को वचन सुनात महत रानी बोली, राजा अगर आप नहीं मानते हो तो सुनो, मैंने
ये झाड़ू और पला जमीन पर क्यों छोड़ दिया? सुनो, अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी को भाई ना कोई संतान रे। अरे 12 साल तेरी भैया शादी को राजा भैया ना कोई संतान रे। बारह साल तुम्हारी शादी होए बीत गई, लेकिन तुम्हारी रानी की कोख से अभी तक किसी बेटी या बेटा ने जन्म नहीं लिया। महाराज बोले, तो क्या हुआ मेहतरानी? अरे संतान नहीं है तो हमारे नहीं। आज मेहतरानी कहने लगी, सुनो राजा, हुआ क्या? अरे तुम नरवंशी राजा भय घर वही संतान रे। अरे तुम तेरा बंसिया हो भाई घर नाय भैया संतान रे। तुम राजा नरवंशी हो? राजा बोले, नरवंशी है? अरे नरवंशी है तो हम हैं, इसका कष्ट तो मुझे होना चाहिए, आप इतनी परेशान क्यों? मेहतरानी बोली, राजा संतान आपके नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट बहुत है। क्यों? भगवान न करे ये दिन किसी को परमात्मा देखने के लिए। सुनो, मुझे कष्ट क्या है? अरे अरे तेरो कड़ा लेका के मोए मिले नहीं, भोजन नीरज। अरे तेरो मुखड़ा देख के मोए मिलना भोजन नीररी। तुम्हारा अगर हम मुख जिस दिन देख लेते हो, उस दिन मुझे पेट भर भोजन नहीं मिलता। क्या? मेरा मुख देखने से तुम्हें भोजन नहीं मिलता है? नहीं। आज देवर सिंह महाराज कहने लगे, मेहतरानी, इंसान अपने बंदूक से गोली चलाता है, उसमें आवाज निकलती है। तूने तो ऐसी गोली चलाई, आवाज भी नहीं कढ़ी और सीना फाड़ के पार और बोले हैं, महाराज देवर सिंह, अरे गोली की गोली तेरे मारी है, तो पड़ गई सीना पार रे। अरे गोली की गोली तेने तारी है बचा पड़ गई है सीना फाड़ी।
ने तो ऐसी गोली मारी, आवाज भी नहीं कड़ी, सीना पार के पाप। आज जेब सिंह महाराज प्रभु से ध्यान लगाने लगे, हे प्रभु, अरे जिस राजा का मुख देखने से प्रजा को भोजन न मिले, तो भला ऐसे राजा को तो राज्य करना बेकार है। और प्रभु से ध्यान लगाते माता बहन भाइयों कैसे, जेब सिंह महाराज विचार करने लगे, अरे जिस राजा का मुख देखने से प्रजा को भोजन न मिले, तो ऐसे राजा को तो राज्य नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप